आज हम हल करेंगे प्रश्नावली 5.4। पहला प्रश्न है, निम्न के क्या माप हैं। तो सबसे पहला है इसमें एक समकोण। तो हमें पता है एक समकोण होता है 90 डिग्री का, तो इसका माप हो गया 90 डिग्री। इसी का दूसरा पार्ट दिया हुआ है एक रिजु कोण। तो एक रिजु कोण होता है 180 डिग्री का। नेक्स्ट है, बताइए सत्य या असत्य। एक न्यून कोण का माप 90 डिग्री से कम होता है। तो हमें पता है न्यून कोण 90 डिग्री से कम वाले माप के जितने भी कोण होंगे वो सारे न्यून कोण कहलाएंगे। तो ये बात क्या हो गई, सत्य हो गई। नेक्स्ट है, एक अधिक कोण का माप 90 से कम होता है। तो अधिक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा वाले होते हैं वो होते हैं, तो ये क्या हो गया, फॉल्स यानी असत्य है। नेक्स्ट है, एक प्रतिवर्ती कोण का माप बड़ा होता है 180 डिग्री से। सही है, जो 180 डिग्री से बड़े होंगे वही कोण क्या कहलाएंगे, प्रतिवर्ती कोण। तो ये हो गया ट्रू, सत्य। एक संपूर्ण घूर्णन का माप 360 डिग्री के बराबर होता है। तो आपने देखा था पीछे जब हमने सवाल किए थे तो एक घड़ी में घूर्णन कोणों के मान लिखे थे, तो एक वृत्त में जितने भी कोण होते हैं उनका योग 360 होता है। तो यहाँ पे ये 360 डिग्री के बराबर होगा, तो ये भी बात सत्य है। नेक्स्ट है, एक एम कोण बराबर है 53 डिग्री, दूसरा एम कोण बराबर है 35 डिग्री। तो एम कोण ए बड़ा है एम कोण बी से। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं ए है 53 डिग्री से और ये बड़ा बता रहा है बी से, और बी का मान है 35 डिग्री। तो यहाँ आप स्पष्ट देख पा रहे हैं 53 बड़ा है 35 से, तो ये क्या हो गया, सत्य हो गया। नेक्स्ट है, निम्न के माप लिखिए। कुछ न्यून कोण, कुछ अधिक कोण, प्रत्येक के 2 उदाहरण दीजिए। तो कुछ न्यून कोण यानी 90 डिग्री से कम वाले 35, 60, 45, आप कुछ भी लिख सकते हैं, 2 उदाहरण देने। नेक्स्ट है अधिक कोण। अधिक कोण होता है 90 से बड़ा, तो 100, 105, 120, 125, ये सब किसके होंगे, अधिक कोण के एग्जाम्पल होंगे। तो कोई 2 उदाहरण देने हैं। नेक्स्ट है, निम्न कोणों को चांदे से मापिए और उनके माप लिखिए। तो पहला हम चांदे की सहायता से मापेंगे, तो ये आएगा 45 डिग्री, दूसरा है 120 डिग्री का, तीसरा आएगा 90 डिग्री, चौथा यहाँ पे है इसमें ये कोण तो है 60 डिग्री। ये इधर वाला कोण जब हम मापेंगे तो ये 135 डिग्री आएगा, और ये वाला कोण है 95 डिग्री। तो आप डी की सहायता से इन्हें मापें, आपके पास कोणों के माप आ जाएंगे। नेक्स्ट है, किस कोण का माप बड़ा है। पहला है आंकलन कीजिए। तो आंकलन करके देखें तो ए और बी दिया हुआ है, तो ए का जो अंदर वाला गहराई वाला पार्ट है वो बी से कम है, अतः आंकलन से पता चला कि ए छोटा है बी से। अब कोणों के माप, तो ए का कोण मापा तो हमने ये 45 डिग्री का आया, और कोण बी का माप आया हमारे पास 70 डिग्री। तो माप से पता चला ए और बी में अंतर क्या है, ए छोटा है और बी बड़ा है। निम्न 2 कोणों में से किस कोण का माप बड़ा है, पहले आंकलन कीजिए और फिर मापन द्वारा पुष्टि कीजिए। तो आंकलन करते हैं, वही गहराई मापें। तो यहाँ ये जो कोण ए है वो कोण बी से कम गहरा है, यानी इनके बीच की जो दूरी है वो कम है। तो यहाँ आंकलन से पता चला ये छोटा है और ये कोण बड़ा है। तो अब इनका मापन करें, तो डी की सहायता से मापन किया तो कोण ए का माप आया 45 डिग्री और कोण बी का माप आया 60 डिग्री। नेक्स्ट है, न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण या रिजु कोण से रिक्त स्थानों को भरिए। तो यहाँ पे हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला है, वह कोण जिसका माप एक समकोण के माप से कम हो। तो समकोण से जो कम होता है वो न्यून कोण कहलाता है। तो यहाँ आ जाएगा न्यून कोण होता है। वह कोण जिसका माप एक समकोण से के माप से अधिक हो, तो 90 डिग्री से अधिक होगा तो वो क्या कहलाएगा, अधिक कोण कहलाता है। वह कोण जिसका माप 2 समकोणों के योग के बराबर हो। तो 2 समकोण मतलब 90 + 90, और 90 90 हो गए 180। 180 को बोलते हैं रिजु कोण। तो यहाँ आ जाएगा रिजु कोण होता है। यदि 2 कोणों के मापों का योग समकोण के माप के बराबर है तो प्रत्येक कोण न्यून कोण कहलाएगा। अगर 2 कोण जोड़े तो उनका योग समकोण आ रहा है, जैसे 60 + 30 किया तो दोनों का योग 90 आया। तो ये दोनों कोण जो हैं वो क्या होंगे, न्यून कोण होंगे। 60 भी न्यून है और 30 भी न्यून है, तभी इनका योग क्या हुआ, समकोण हुआ। यदि 2 कोणों के मापों का योग एक रिजु कोण के माप के बराबर है और इनमें से एक कोण न्यून कोण है तो दूसरा कोण होगा, तो दूसरा कोण अधिक कोण होगा। रिजु कोण होता है 180 डिग्री का। यदि ये 180 डिग्री है और ये बोल रहा है एक न्यून कोण है, तो मान लिया एक न्यून कोण वो 30 डिग्री वाला है, तो दूसरा जो कोण होगा वो क्या होगा, 150 डिग्री का, तभी तो योग 180 के बराबर होगा। तो 150 क्या आया हमारा, अधिक कोण है। तो यहाँ से ये हो गया अधिक कोण। नीचे दी गई आकृति के प्रत्येक कोण का माप ज्ञात कीजिए। पहले देखकर आंकलन कीजिए और फिर चांदे से मापिए।
तो देखकर आकलन करें। तो ये लगभग हमारा 45 डिग्री आएगा। डी से मापेंगे, मापन कर सकते हैं आप। 135 डिग्री, ये 67 डिग्री और ये 128 डिग्री आएगा। तो देखने से पता चल रहा है इसका मान ज़्यादा है, ये छोटा मान का है, ये इन दोनों के बीच में कहीं है और ये बड़ा है इससे। ये आंकलन विधि हो गई। नेक्स्ट है, नीचे दी प्रत्येक आकृति में घड़ी की सुइयों के बीच के कोणों का माप ज्ञात कीजिए। तो इससे पिछले वाली प्रश्नावली में हमने किया था घड़ी के कोणों का माप निकालना। तो यहाँ पे आप देखिए प्रातः 9 बजे हैं, या 12 और 9 के बीच में कितने भाग हैं? तो 1 2 3, यानी 3 भाग हैं। एक भाग में बनता है 30 डिग्री का, तो 3 भागों में कितना बनेगा? 90 डिग्री का। तो 3 भाग बराबर 90 डिग्री। दूसरा है 12 और 1 के बीच। तो 12 और 1 के बीच एक ही भाग है और एक भाग होता है बराबर 30 डिग्री। नेक्स्ट है 12 और 6 के बीच। तो संख्या ज्ञात करें, भागों की संख्या 1 2 3 4 5 6, 6 भाग और एक भाग बराबर होता है 30 डिग्री। तो 6 भाग कितना हो गया? 180 डिग्री। तो यहाँ कितने डिग्री का कोण बनेगा? 180, यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री। खोज कीजिए, दी गई आकृति में चांदा 30 डिग्री दर्शा रहा है। इसी आकृति को एक आवर्धन शीशे द्वारा देखिए, क्या यह कोण बड़ा हो जाता है? क्या कोण का माप बड़ा हो जाता है? तो यहाँ पे आवर्धन क्षमता यानी जूमिंग करके देखना, यानी जूम करें इसको। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने इसको जूम किया, तो जूम करने पे तो कोण तो बड़ा हो गया, यहाँ आपको ये बड़ा कोण दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका माप तो बड़ा नहीं हुआ। माप तो वही 30 डिग्री है। तो कोण तो बड़ा हो जाता है, लेकिन कोण का माप बड़ा नहीं होता है। नेक्स्ट है, मापिए और प्रत्येक कोण को वर्गीकृत कीजिए। तो यहाँ प्रत्येक कोण मैंने मापा है। तो ये 45 डिग्री है, ये 80 डिग्री, ये 100 डिग्री और ये 135 डिग्री है। कोण ए ओ बी, तो ये अपना है 45 डिग्री और कोण के प्रकार का नाम क्या होगा? 90 से कम है, तो ये कितना हो जाएगा? न्यून कोण। दूसरा है ए ओ सी, यानी ये पूरा कोण। तो यहाँ ये वाला 80, ये एक 45, 80 + 45 कितने हो गए? 125 डिग्री। 90 डिग्री से बड़ा, इसलिए ये अधिक कोण है। बी ओ सी, तो यहाँ ये पैमाना है इसका 80 डिग्री। 80 डिग्री न्यून कोण में आएगा, तो इसके प्रकार का नाम हो गया न्यून कोण। डी ओ सी, तो यहाँ ये है 100 डिग्री और अधिक कोण होगा, 90 से बड़ा है। फिर है डी ओ ए, यानी ये वाला कोण, ये है 135 डिग्री, 90 से बड़ा है, अधिक कोण होगा। डी ओ बी, यानी ये सरल रेखीय कोण। तो 100 + 80 180 डिग्री और कोण का नाम हो गया रिजु कोण। तो 180 डिग्री वाला होता है रिजु कोण। तो यहाँ हमारी प्रश्नावली 5.4 पूर्ण होती है। धन्यवाद।